हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस यूनिट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट थर्मोडायनेमिक्स, इसका स्टेटमेंट और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रॉपर एग्जाम्पल। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक में हम इस यूनिट का सेकंड जो पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स मींस ऊष्मागतिकी, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये स्टेटमेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है और इसके साथ साथ जीरो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसका कंबाइंड प्रॉपर एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना शॉर्ट क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स और एक स्टेटमेंट। तो ऊष्मागतिकी मींस थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो टर्म्स स्पेशल टर्म्स लिए हैं उनको वॉच करो। तो थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the study of transformation of the energy into other forms of energy and vice versa। तो जो हमारे पास कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट के लिए, हमने स्पेशली इसको इंडिकेट किया है। दिस इज ए ब्रांच। ये क्या है? एक ब्रांच है, शाखा है ऑफ साइंस, विज्ञान की एक शाखा है which deals with the study of transformation of energy। means ये ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का। अभी हमने आपको इससे पहले वाले सेशन जो हमने किए हैं, आई थिंक 10th सेशन है, उसमें हमने आपको हीट के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कराया है। तो हीट में हमने आपको बताया था कि हम इसमें ओवरऑल बात करेंगे एनर्जी की, बिकॉज एनर्जी का ये अनदर फॉर्म होता है जिसको हम हीट से करते हैं इंडिकेट। क्लियर है? अब ये जो हमारा सेकंड पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स, ये कैप्चर करेगा मींस रिलेट करेगा हीट को। क्लियर? तो ये सेशन आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप हीट के सभी सेशन को अच्छे से रीड या वॉच करोगे। क्लियर? तो जिन बच्चों ने अभी तक हीट से रिलेटेड जितने भी हमारे सेशन हो चुके हैं उनको वॉच नहीं किया, तो वो पहले इस हीट के सभी सेशन को वॉच करें, उनको स्टडी करें, उसके बाद इस टॉपिक पे आए थर्मोडायनेमिक्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन है हीट का और थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो हमारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है जो डील करेगा स्टडी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी मींस हम पढ़ेंगे हीट। क्लियर है? तो ये हीट या एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको क्या करेगा? डील करेगा मींस स्टडी करेगा इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो ये एनर्जी की एक फॉर्म को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा या इसके अपोजिट करेगा। सपोज दैट एग्जांपल में डिस्कस करेंगे, हमारे पास कोई दो फॉर्म है एनर्जी की और उन फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है। सिस्टम ए में हमने कोई कंडीशन ली है, कोई गैस ली है, इसका एनर्जी और इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है और बी का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है। तो जब हम ए टू बी करेंगे तो उस समय हमारे पास फिजिकल कंडीशंस अलग होंगी और जब हम बी से ए में करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फिजिकल कंडीशन अलग होगी। बट अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट ये उनको कन्वर्ट कर देगा मींस ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा एक एनर्जी से किसी अनदर फॉर्म में एनर्जी का। क्लियर है? तो ओवरऑल ये एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का, या आप एनर्जी के रिप्लेस में हीट को लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सिंपली अगर स्टेटमेंट आएगा एग्जाम में तो आपको सिंपली देना है थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deal the study of transformation of heat, और इसको हम कहेंगे एनर्जी, into the
another one form to another form or vice versa. Clear? तो this is the statement of thermodynamics. Clear है? अब बात करेंगे हम इसके अगले जो 0th लॉ है, इन्होंने स्टेटमेंट को विद एग्जांपल डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करेंगे। तो 0th, ये कोई साइंटिस्ट हैं, इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट को एक लॉ के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया और उसको एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल। क्लियर है? तो आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट को 0th लॉ के अकॉर्डिंग किस प्रकार मॉडिफाई किया है। तो इसके अकॉर्डिंग तो कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, व्हेन द थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम A and B are separately in thermal equilibrium with a third thermodynamics system C, means हमारे पास कोई दो सिस्टम A और B हैं, A और B सिस्टम है, इनको हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम सेपरेट हैं, एक दूसरे से अलग हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसके साथ साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम है कोरोस्पोंडिंग विद ए थर्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम सी, मींस जो ए का टेम्परेचर है और बी का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, मींस इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो सिंपल कंडीशन है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। दोबारा फिर सुनो, ए और बी हमारे पास कोई दो सिस्टम है और ए का जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है बी के फिजिकल कंडीशंस है। क्लियर है? मींस इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या है? वो डिफरेंट है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंट है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको कहेंगे नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये उसमें सामने की अवस्था में नहीं होंगे। समझ रहे ना? मींस सपोज दैट हमारे पास कोई चाय के दो कप हैं ए और बी, और हमने उन दोनों कपों के बीच कोई प्लास्टिक लेयर या कोई भी लकड़ी की लेयर, वुड की लेयर को रखा है, ठीक है? और एक कप हमारे पास लेफ्ट में राइट में है, तो वो लकड़ी की जो लेयर है, जो प्लास्टिक की लेयर है, वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ए टू बी में या बी टू ए में नहीं होने देगी। समझ रहे ना? तो जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने का या एनर्जी का या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने का, तो उस कंडीशन में उनका जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा ना? तो उस समय वो कप ए और बी क्या रहेंगे? नॉट थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे ना? तो 0th में स्टेटमेंट में अपने लॉ में कंडीशन दी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जब हमारे पास कोई दो सिस्टम है ए और बी, और वो सिस्टम क्या है? एक दूसरे से सेपरेट है, तो उस कंडीशन में हम उनको थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। क्लियर है? बट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम सी, बट जो हमारे पास सिस्टम सी है उसके कोरस्पॉन्डिंग ए बी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी भी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब जैसे मैंने दो कप लिए हुए हैं लेफ्ट और राइट में, ठीक है, और इनके बीच मैंने कोई लेयर को रखा है प्लास्टिक लेयर, तो ये हीट का एक्सचेंज नहीं होने देगी क्योंकि इसकी क्वालिटी इस प्रकार की है। क्लियर? बट अपने बॉटम में मैंने कोई भी लेयर को नहीं रखा और कोई तीसरा सिस्टम रखा है। क्लियर है? अब ये उस सिस्टम के कोरस्पॉन्डिंग हीट का एक्सचेंज कर सकते हैं। सी ए में भी करेगा और बी में भी करेगा। क्लियर? तो उस कंडीशन में सी की हेल्प से ये दोनों सिस्टम अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये कहलाएगा 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट था थर्मोडायनेमिक्स का जो 0th ने अपने लॉ में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब इसको आप इजली से समझोगे इस एग्जांपल से। तो एग्जांपल के लिए हमने फिगर नंबर 1 ड्रॉ किया है 0th लॉ
इसमें हमारे पास सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पे एनर्जी या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में या इसके अपोजिट। क्लियर है ना? उसको हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक्स, उष्मा गतिकी। क्लियर? तो पहले ये टर्म क्लियर करते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये सिस्टम है ए और ये सिस्टम है बी। ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी। तो हमें पता है, हमने जो पहला पार्ट किया है हीट में, जो सेशन हमने किए हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होगा ना? तो ये कंडीशन हो रही है इस प्रकार से A to B, और A to B ये कांटेक्ट में है, मींस इनके बीच कोई भी ऐसा हमने इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसा उपकरण नहीं लिया जिससे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाए। क्लियर है? ये दोनों कब ए और बी एक दूसरे के जो सरफेस है उनको कांटेक्ट में हमने इनको अटैच किया है। क्लियर है? तो जब इनके सरफेस कांटेक्ट में है तो इजली सा कंसेप्ट है, ये ए से बी में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। क्लियर है ना? और कब तक करेंगे? जब तक इन दोनों सिस्टम का ए और बी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। क्लियर? तो जैसे ही इनका टेम्परेचर इक्वल होगा उस कंडीशन को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तापीय साम्य या उसमें साम्य। क्लियर है ना भाई? जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा ए टू बी में तो उस कंडीशन का तो होगा जब ए का टेम्परेचर भी इक्वल हो जाए बी के टेम्परेचर के। क्लियर है ना? ये कंडीशन कब होगी? जब हमने इस इंस्ट्रूमेंट को यहां से हटा दिया और इन दोनों कप ए और बी को इस प्रकार से कांटेक्ट में लिया। क्लियर है ना? तो अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा और अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये अपोज करता है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है ये वुड या लकड़ी होगा या ग्लास होगा या प्लास्टिक होगा। मींस कहने के बाद ये है कॉन्टेक्ट सरफेस हमारे उस प्रकार से होना चाहिए जिससे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। क्लियर है? तो इस कंडीशन में बनेगा थर्मल इक्विलिब्रियम। बट जीरोथ ने कंडीशन दी है कि व्हेन द थर्मोडायनामिक सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेट। ये क्या है? एक दूसरे से अलग अलग है। सिंपल सी बात है, कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो जब कॉन्टेक्ट में नहीं है दो सिस्टम तो उनके बीच एनर्जी या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने का, और वो दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है ना? तो उसके बाद इन थर्मल इक्विलिब्रियम वी गेट थर्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम सी। बट ये दोनों सिस्टम अनदर सिस्टम सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम ए सी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल टेम्परेचर पे है और सिस्टम बी क्या है? सी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल। तो जब ये दोनों अलग अलग सेपरेट सी के इक्वल टेम्परेचर पे हैं तो नॉर्मली आपके ए और डी क्या आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये रहेगा आपका इस थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जीरोथ का लॉ। क्लियर है? तो इस एग्जांपल को शो करने के लिए हमने फिगर नंबर 1 लिया है, और फिगर नंबर 1 में हमने ए और बी दो सिस्टम लिए हैं और इन दोनों सिस्टम को हमने सेपरेट किया है किसी एडियाबैटिक वॉल के थ्रू। समझ रहे हैं ना? तो ये जो वॉल है, ये जो दीवार है, ये इस एनर्जी को बी में फ्लो नहीं होने देगा। उसी प्रकार से बी की एनर्जी को ए में फ्लो नहीं होने देगा। सपोज दैट ए का टेम्परेचर ज्यादा है तो कंडीशन बनेगी ए टू बी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यही होगा ना। और अगर बी का ज्यादा टेम्परेचर है तो बी टू ए ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्लियर? बट हमने इन दोनों के बीच एक एडियाबैटिक वॉल को प्लेस किया हुआ है जिससे इन दोनों सिस्टम ए और बी का एनर्जी या हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। तो जब इनके बीच ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा
तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आने, क्लियर है। बट हमने एक अनोदर वॉल ली है, थर्मल कंडक्टिंग वॉल, उसमें चालन दीवार, तो ये क्या करेगा, कंडक्शन मींस फ्लो होना हीट का या मॉलिक्यूल्स का या व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्शन होगा, तो अब ए का टेम्परेचर सी में भी कैरी करेगा और बी का टेम्परेचर भी सी में कैरी करेगा, या वाइस वर्सा, सी का टेम्परेचर ए में कैरी करेगा और सी का टेम्परेचर बी में कैरी करेगा, और ओवरऑल इन द लास्ट कंडीशन बनेगी कि ये दोनों ए और बी जो सिस्टम्स हैं ये एक कंडीशन में एक टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, क्लियर। और पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो किसमें बन जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में बन जाएगा, क्लियर। तो दिस इज द लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर है। आपको ध्यान रखना है ए और बी सिस्टम के बीच कोई ऐसा वॉल लेना है जिससे हीट का एक्सचेंज ना हो, और उन दोनों सिस्टम को किसी अनदर सिस्टम से कंडक्टिंग वॉल से आपको जोड़ना है, तो तभी ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होगी, समझ रहे ना। तो हमने जो कंडीशन दी है, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, क्लियर है, which deals with the study of transformation of energy और heat। तो ट्रांसफॉर्मेशन होना है वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी और हीट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को जीरोथ ने अपने स्टेटमेंट से विद एग्जांपल से इसको सेटिस्फाई किया, क्लियर है। तो ये कंडीशंस आपको देनी है, आपका जो सिस्टम सी है वो कंडक्टिंग रहेगा, मींस कंडक्शन आप समझते ही हो, उसमें कोई भी ऐसा हमने एपरेटस यूज नहीं किया जिससे हीट या एनर्जी का एक्सचेंज रुक जाए, क्लियर है। तो ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल है सी, और ए और बी के बीच क्या है, एडियाबैटिक वॉल, इसको आप कहेंगे नॉन कंडक्टिंग वॉल। तो समझ जाना है कि यहाँ पे हीट का या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होने का, बट ये अनोदर के साथ करना है, तो उस समय ये पूरा सिस्टम इसमें बन जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। और यही है हमारा एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन होना है एनर्जी या हीट का, क्लियर। वो किस सोर्सेस से हो रहा है वो आपको देखना है, क्लियर। तो दिस इज द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इस स्टेटमेंट पे अपना व्यू और अपना लॉ प्रेजेंट किया और उसको एक्सपेरिमेंटली एक एग्जांपल से सेटिस्फाई किया, क्लियर है ना। तो ये इसका स्टेटमेंट है, सिंपली हमारा जो पार्ट है आज का, जीरोथ लॉ ने इस स्टेटमेंट को अपने एग्जांपल से सेटिस्फाई किया, और ये ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, क्लियर। एग्जांपल में देखिए कंडीशन दी है, व्हेन ए एंड बी आर टू गैसेस इन क्लोज इन ए रीजन्स। इसमें हमने सिस्टम में हमने बताया था आपको, कोई भी गैस एक सिस्टम का फॉर्म होता है ना। तो हमने ए और बी में कोई गैस को फिल किया है जो क्या है, इनक्लोज है ए और बी के अंदर। तो ए और बी सेपरेटेड है, तो उनका टेम्परेचर भी क्या है, अलग अलग होगा, और इनमें हीट का एक्सचेंज या एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होने का। एंड सी इज ए मर्करी थर्मोमीटर, और सी क्या है, हमने मर्करी थर्मोमीटर को उसको इंडिकेट किया है। द जीरोथ लॉ से दैट, जीरोथ का लॉ ये कहता है, इफ देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द मर्करी थ्रेड when the thermometer C is placed in thermal contact of A, nor when it is placed in thermal contact of B। Means अगर हमने A और B में कोई गैस या सिस्टम कहेंगे गैस को, हमने इसको इंक्लोज किया है, जो C के कोरस्पोंडिंग क्या है, कंडक्टिंग है, और A और B के कोरस्पोंडिंग को नॉन कंडक्टिंग। तो A और B में हमने गैस फिल किया है, ये दोनों A और B C के कोरस्पोंडिंग
कंडक्टिंग है, और अपने यहाँ के दोनों ए और बी ये नॉन कंडक्टिंग। तो उस समय सी इस पूरे सिस्टम को थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये इसकी गैस के मॉलिक्यूल्स या टेम्परेचर को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, और बी के भी एक्सचेंज करेगा। या तो ए से सी में जाएगा एनर्जी, या बी से सी में आएगा, या वो इस वर्षा होगा सी टू ए और सी टू बी। ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कंडीशन क्या रहेगी कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पूरा सिस्टम। तो दिस इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, स्टेटमेंट, जीरोथ लॉ का स्टेट लॉ और इसका प्रॉपर एग्जांपल्स। क्लियर? बट इससे पहले आप हीट के सारे सेशंस को वॉच करोगे, उसके बाद ही आपको आज का जो नया पार्ट है थर्मोडायनामिक्स इसको करना है। इसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो सभी अपनी अटेंडेंस के लिए यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपना नाम, गार्जियन नेम और अपना ब्रांच भी उसमें टाइप करें। क्लियर? और आने वाले प्रॉब्लम को डिस्कस करें हमारे साथ। क्लियर? थैंक्स फॉर टुडे।